अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि सब खैर वाफियत से होगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, जो परेशान हाल है उनके परेशानियों को दूर कर दे और रमज़ान की खूब बरकतों से नेमतों से आप लोगों को नवाजे। तो मैं दोस्तों एक छोटा सा किस्सा लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप लोग शुरू से आखिर तक इस वीडियो में बने रहेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आगे ज़रूर शेयर करेंगे। कि दोस्तों अपने दिल से पूछिए कि फ़िलिस्तीन के लिए हमने अब तक क्या मदद की, हमको उनके लिए क्या करना था, हमने क्या किया। क्या हमने उनके चीज़ों का बाइकाट किया? क्या हमने उनके चीज़ों को इस्तेमाल कर कर उसको मजबूत बनाया? क्या हमने उनके लिए कुछ इमदाद ताल्लुक से मदद की? क्या नहीं की? मेरे दोस्तों अपने दिल से पूछना पड़ेगा। तो एक वाक़े के ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इज़राइल को कमज़ोर करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। अगर आप लोग ये चीज़ करेंगे तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि इज़राइल गाज़ा के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होगा, उनके तलवे चाटने पर मजबूर होगा। कि एक छोटा सा किस्सा मैं सुनाता हूँ कि गज़वा खैबर का एक वाक़या है। मुहर्रम के माह में ये वाक़या पेश आया था, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को यहूदी अपने किलों में बैठकर जब परेशान करते थे तो उनके लिए तरह तरह से साजिशें करते थे, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर के साथ जब उनके किलों पर हमला किया तो 7 किलों में से 5 किले एक वक्त में ही फतेह किए। अब 2 किलों पर हमला करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, बड़ा मुश्किल काम था। किला वो पहाड़ पर था और उसके इर्द गिर्द में बहुत सारे खजूर के दरख्त थे। इन्हीं खजूरों के दरख्त की वजह से वो मजबूत बना हुआ था, इन्हीं खजूरों से वो तिजारत करता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अपने लश्कर से कहा कि एक खजूरों के दरख्तों को जड़ से निकाल डालो और निकाल कर इसको जला डालो। जब इसको निकालना शुरू किया, जब जलाना शुरू किया तो अब यहूदी किलों से बाहर आना शुरू हो गए। अब परेशान हुआ, क्योंकि उसको पता है कि अगर एक खजूर के दरख्ते सब निकल जाएंगे, मिट जाएंगे, फना हो जाएंगे तो हमें खाने पीने के लिए भी तरसना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों यही समझाने के लिए मैं सारा आपको एक किस्सा सुनाया हूँ कि आप लोग उसके चीज़ों से बाइकाट करिए। इतने सारे मुसलमान हैं, इतने अरबों खरबों मुसलमान हैं, रोज़ाना उसका लाखों में नुकसान होने लगेगा, करोड़ों में नुकसान होने लगेगा। तो यकीनन वो गाज़ा के सामने घुटने टिकने पर मजबूर ही होगा। आप लोग उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो सिर्फ एक छोटा सा अमल आपको करना पड़ेगा और आपकी ये जिम्मेदारी है, आपका एक हक है। आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो ये अमल आपको करना ही पड़ेगा और दूसरों को बताना ही पड़ेगा और दूसरों को भी उनके चीज़ों से खरीदारी करने से रोकना पड़ेगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये चीज़ें, कौन सी चीज़ें खरीदना है और कौन सी चीज़ें ना खरीदना है। इसमें आप इस चार्ट में देख सकते हैं। इस चार्ट को देखकर, अच्छी तरह से देखकर जो चीज़ें खरीदना है वो चीज़ें ही खरीदे। जो चीज़ें इजराइल के बाइकाट करना है वो चीज़ों को बाइकाट करे। तो याद रखिए, कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में वो मासूम बच्चे जो शहीद किए गए हैं, आपका गिरेबान पकड़कर खुदा के सामने ठहरा करेंगे और कहेंगे कि ये वो मुसलमान है जो इजराइल को उनके चीजें खरीद कर उनको मजबूत बना रहा था और वो हथियार खरीद कर हमें शहीद कर रहा था, हमारे माँ और बहनों के साथ था इज्जत लूट रहा था। अब उनके साथ आपको भी ठहरा किया जाएगा, आप भी मुजरिम कहलाए जाएंगे अगर आप इस्राइल के प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और मुझे आप लोगों से ये भी उम्मीद है कि आप लोग अब इसके बाद इस्राइल के प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, खुद भी नहीं खरीदेंगे और दूसरों को भी नहीं खरीदने देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलते हैं आइंदा वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।